गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कीर्ति। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून होगी। हाँ जी, अब तो खुशप्रीत गुड मॉर्निंग। मिहिर गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग क्लास। वेट कर ले बच्चों की, अभी आए नहीं है स्टूडेंट्स। लिंक खुल जाते है इजीली वो। हेलो खुशप्रीत। यस मैम, खुल जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास वो आपकी वो थी, कल तो है नहीं थी ना क्लास। यस मैम। हाँ, ये इसके हमारे ये मैंने इसका आपको पीडीएफ तो भेजा हुआ है ना, प्रेमचंद के फटे जूते का क्वेश्चन आंसर का। करे हुए हैं आपने? हेलो खुशप्रीत, करे हुए हैं ये यस क्वेश्चन मैम। आंसर आपने सबने? मिहिर, मैम आपने भेजा नहीं पीडीएफ। पहले तो भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूं दोबारा भेज दो, कोई देखता तो है नहीं। क्या? पीडीएफ। तो फिर क्वेश्चन आंसर कहाँ से करते हो आप? मैम ये वो खोल देते हैं माई सीबीएसई गाइड। हाँ वहां से, वही मैंने भी हाँ वही भेजा था। मैंने भी आपको वही भेजा था। मिहिर, आपने किए हैं सारे क्वेश्चन आंसर? मिहिर, यस मैम, कर रखे हैं। अच्छा मोहित आपने? यस मोहित, मैम। हाँ जी ये ना, ये जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैंने बोल दिया था कि इनके 10 मार्क्स कटेंगे, अटेंडेंस के मार्क्स हैं। जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं, मैंने उनके नाम प्रिंसिपल मैम को भेज देंगे आप दोबारा से। जब से टाइम टेबल चेंज हुआ है, ये बच्चे क्लास लगाने नहीं आ रहे हैं। अब मैंने प्रिंसिपल मैम को नाम भेजने हैं उनके बच्चों के जो क्लास लगाने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं 3 दिन देखा था, अब 3 दिन के बाद अब सबके नाम मैंने वहां भेज देने हैं। एब्सेंट लिस्ट बना करके प्रिंसिपल मैम को भेज देनी है आज, जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं। काफी बच्चों को मैंने देखा है क्लास लगाने पहले आ रहे थे, जब से टाइम टेबल की चेंज हुई है तो इनको टाइम टेबल नहीं पता चल रहा, खोल के नहीं देखते हैं ये। अब इनके नाम मैंने वो करने हैं, लिखने हैं और सारी लिस्ट बना करके प्रिंसिपल मैम को भेजनी है, ताकि ये इनके एब्सेंट मार्क शो हो जाए वहां पर कि ये नहीं लगा रहे हैं क्लास। टाइम टेबल चेंज होने से ये थोड़ी है कि आप क्लासेस नहीं लगाओगे। हाँ जी, हम काम शुरू करते हैं अब अपना। हाँ जी, आगे हैं, आगे करते हैं। ये हो गया था, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, ये भी हो गया था। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था।
चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, ठीक है, यहाँ से ये वाला प्रश्न। हाँ जी पढ़िए, इसको कौन पढ़ेगा? हिमांशी पढ़िए। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया है। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? आगे भी पढ़ो मानसी, एक लाइन और है। हाँ कीर्ति आप पढ़ो। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है? नो मैम। दिखाती हूँ दोबारा, अभी देख लो। अब हो रही है? नो मैम। अभी भी नहीं हुई? नो मैम। अभी देख, रुको, अब हो रही है? मैम हो रही है विजिबल। हाँ जी, और कोई? अब सबको हो रही है? हिमांशी यस मैम। अब हो रही है स्क्रीन? मैम मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन? हिमांशी? यस मैम। नहीं, डिस्कनेक्ट कहाँ हो, चल रहा है आपका तो। मैम अभी तो आपने लिया है। अच्छा, हाँ जी, अब दिख रही है स्क्रीन आपको सब बच्चों को? मैम फिर से रीड करूं? अब स्क्रीन बताओ पहले मुझे, शो हो रही है, फिर रीडिंग तो तब करेंगे। यस मैम। यस मैम अब हो रही है। अच्छा चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए दोबारा रीड। प्रश्न 2, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया है। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। और नेक्स्ट पढ़ो अगला वाला। प्रश्न 3, हाँ जिसे जी। तुम घृणित समझते हो, हम्म उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। हाँ जी, अब देखिए इसको, दोनों प्रश्नों को, कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। लोग पर्दा क्यों लगाते हैं? आपने देखा अपने घर के आगे लोग पर्दा क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपनी असलियत छुपाने के लिए, ठीक है। कुछ तो होता है कि अपनी इज्जत को ढकने के लिए, ठीक है, इसलिए लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से दिखावा करते हैं, पर्दे लगा के ऐसे रखते हैं अपने चेहरे पर पर्दा जो लगाते हैं कि वो इंसान अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। लेकिन प्रेमचंद जो है, उन्होंने कभी वास्तविकता को, अपनी असलियत को ढकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया। वो जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे। उनको दिखावे की प्रवृत्ति अगर होती तो वो अपनी चप्पल बदल करके आते फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उनकी चप्पल घस गई थी, ठीक है, उनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने पैर को भी लहूलुहान कर लिया था, चलते चलते पत्थर कंकड़ चुभते चुभते उनके पैरों में ही चोट लगी थी। तो प्रेमचंद को कहते कि कोई चिंता नहीं थी,
कि लोग उनके फटे जूते के बारे में क्या कहेंगे या उनके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, समझ आई? हाँ जी बेटे, समझ आई? आप रिस्पॉन्स दिया करो सभी बच्चे। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद कैसे थे, वो जो है जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे, और वो कभी अपनी कमियों को छिपाते नहीं थे। ठीक है, और उन्हें प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि उनके बारे में, उनकी गरीबी के बारे में लोग क्या कहेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जैसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब वो अपने हाथ का इशारा भी नहीं करना चाहते थे। बुराइयों को तो उन्होंने क्या अपनाना था, वो अपना हाथ भी उस तरफ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ वो पांव की उंगली से इशारा करते थे। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पांव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते थे। मतलब गलत व्यक्तियों के पास जाना तो दूर, उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ इशारा भी नहीं करते थे हाथ से, बल्कि पैर की उंगली से उनको मतलब उनको बहुत ज्यादा घटिया समझते थे। ठीक है, तो कीर्ति पंजा बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, क्या हुआ? अब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो क्लास लगा रहे थे उन्होंने भी क्लास लगाना बंद कर दिया है, तो ये गलत बात है। आपको समझ कैसे आएगा बेटे? अच्छे, अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए तो क्लास लगानी बहुत जरूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हाँ जी, कौन पढ़ेगा अगला क्वेश्चन? अपने आप बोलिए। चौथा मैम 5। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी पढ़िए, कौन कह रहा है ये? मिहिर। हाँ मिहिर, पढ़िए। 4th और 5th क्वेश्चन पढ़िए। 4th और 5th दोनों? पहले 4th पढ़ो फिर 5th। अच्छा। पाठ में एक जगह लेखक सोचते हैं कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्चों को फिजूल खर्ची मानते हैं। हाँ जी, आपने दूसरा यह व्यंग्य पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? हाँ जी, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है कि विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। हाँ जी। आपके रीडिंग के भी मार्क्स लगने, पता है आपको? रीडिंग लर्निंग का आपका 10 नंबर का पेपर होना है, तो मैं रीडिंग लर्निंग के जो आपके रीडिंग करवा रही हूँ मैं बच्चों से बार बार, तो जिन जिन की रीडिंग होती जा रही है उनके मैं मार्क्स लगा दूंगी। ठीक है, तो ये
जो बच्चे अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, जैसे इसने मिहिर ने, मिहिर है बेटा आपका नाम, है ना मिहिर? यस मैम। हाँ जी, इसकी रीडिंग देखो अच्छी है, वेरी गुड। तो मैंने उनके मार्क्स लगाने जो बच्चे अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई फोटो खिंचाने के लिए ऐसी पोशाक पहनकर जाता है, ठीक है, तो सोचो है कि अगले ही पल में विचार बदलता है कि नहीं। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अब जो फोटो खिंचाने के लिए ऐसे ही सिंपल साधारण कपड़े पहनकर आया है, तो उसके पास अलग अलग तरह की पोशाकें कहाँ होंगी। इस तरह से आप प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। लोग प्राय क्या करते हैं, दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने सोचा प्रेमचंद खास मौकों पर इतने साधारण कपड़े पहनते हैं, तो जो साधारण मौके हैं मतलब घर पर, वो इससे भी अधिक साधारण कपड़े पहनते होंगे, है ना। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से क्या है, बिल्कुल अलग है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, दिखावे की दुनिया से अलग है। तो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं, और वो फिजूल खर्ची मानते हैं कपड़ों पर पैसे खर्च करना। वैसे तो ये फिजूल खर्ची है, जितनी जरूरत है उतने लेने चाहिए, बट शौक है कईयों को, तो हर एक को अच्छा लगता है। लेकिन जो प्रेमचंद है उनके पास दिखावे वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए वो जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं। उनके जीवन में जो है कपड़ों का कोई विशेष महत्व नहीं है, वह साधारण कपड़े ही पहनते हैं, ठीक है। और जब कोई विशेष अवसर होता है तो भी वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे रोजाना जीवन में पहनते हैं। पर लोग क्या करते हैं, शादी में जाने के कपड़े और, फंक्शन के और, नाइट सूट और, मॉर्निंग के और, बाहर जाने के और, ऐसे करते हैं लोग, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचो, सबके पास जो ड्रेसेस हैं अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो दिखावे वाली चीजों पर विश्वास करें, वो जो आम दुनिया है उससे वो बिल्कुल अलग है। वेशभूषा के ऊपर पैसे खर्च करना क्या है, जूल खर्ची है, ओके। तो कभी कभी आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि नहीं खुशप्रीत, करना चाहिए है, यस मैम। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना, कपड़ों के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। सहमत हो मेरी बात से? यस मैम। सारे बोला करो, सभी, अगर सभी सहमत है तो सभी जवाब दो। हाँ जी, सभी सहमत है? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपने ये व्यंग पढ़ा, क्या है ये व्यंग। इसमें आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, आकर्ष के ऊपर श को ईत, आकर्षित। मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। इसमें क्या है, हर चीज को डिटेल में समझाया गया है, जिसको तुम कहते हो डिटेल, विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान कलाकार, जो महान साहित्यकार हैं प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। इस पाठ में किस पर व्यंग किया हुआ है, दिखावे की प्रवृत्ति पर, और सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया गया है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं। बारात, अपनी शादी की बारात भी ले जानी है तो मोटर मांग कर ले जाते हैं, कि रेंट पर, किराए पर लेके जाते हैं। भाई दिखावा क्यों करना। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को बल मिलता है। लेकिन आजकल दुनिया जो है दिखावे की है, तो इसलिए दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं लोग। तो उसमें क्या है, जो है दिखावे की दुनिया है, तो उसके लिए वो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, ठीक है, खर्चा भी करते हैं, तो लोगों के सामने क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर सुपीरियर दिखाते हैं कपड़ों के बल पर। कपड़ों से किसी इंसान को हम नहीं पहचान सकते, ठीक है, और ना ही उसके बारे में हमें कोई जजमेंट लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।
अगला, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में हुआ है? रचना अभिव्यक्ति का प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर प्रसाई ने जो व्यंग लिखा है। आप भी किसी की पोशाक, व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर व्यंग लिख सकते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा ये? हैंड रेज किया करो। हाँ जी, कौन पढ़ेगा अब ये दोनों प्रश्न? बोलिए। निवांशी, खुशप्रीत, मिहिर के अलावा मिहिर ने अभी पढ़ा और मोहित। यस मैम। हाँ मोहित, मोहित आप पढ़ोगे? मोहित, यस मैम। चलिए पढ़िए। मोहित, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 6th और 7th। पाठ में टिल्ले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? संदर्भों। उत्तर, हम्म, टीले रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्यथा तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। 7। 6th दोबारा पढ़ो। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्यथा तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पढ़िए। प्रश्न 7। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर प्रसाई जी ने ये व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति के पोशाक के आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। उत्तर, हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक के बच्चे के खाने पीने की चीजों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरे का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका ये दोगलापन मेरी समझ से परे है। हाँ जी, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि पहले ये देखते हैं टीले शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, किन संदर्भों के लिए, मतलब किस चीज को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इंगित, इंगित होता है इशारा करना। टीला रास्ते की रुकावटों का प्रतीक है, आने वाली रास्ते में आने वाली बाधाओं और रुकावटों का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द समाज की बुराइयों, अन्याय, भेदभाव को दिखाता है। ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसके लिए आया टीले शब्द का प्रयोग। बोलिए किस लिए आया है? तानिया, किस लिए आया टीले शब्द का प्रयोग? यस क्लास। तान्या, तान्या धीमान, कीर्ति, कीर्ति बंजा, टीले शब्द का प्रयोग किस लिए आया बच्चे? बोलिए। हाँ जी, मैम रास्ते की रुकावटों के लिए। हाँ रास्ते की रुकावटों के लिए, जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। दया, आपको टाइम चेंज का पता नहीं है? दया, हाँ जी, दयाचंद, आपको पता नहीं टाइम चेंज हो गया क्लास का? अभी आप आ रहे हो दयाचंद, दया आप बोल क्यों नहीं रहे? मैम पता है। फिर क्लास टाइम पे क्यों नहीं आते? मैम पता है।
नहीं फिर टाइम पे क्यों मैम नहीं पता है आए? मैम, ये लग नहीं रही थी। क्यों, क्या हुआ है? मैम मैं तो बोल ही रहा हूँ। नहीं लिंक क्यों मैम नहीं? ये लग ही नहीं रही थी, लग नहीं रही थी। क्यों मैम ये लग नहीं रही थी। क्यों क्या हुआ था? मैम मैम प्लीज वेट लिखा आ रहा था इसमें। नहीं सारे बच्चे टाइम पे क्लास लगा रहे हैं। पता नहीं आप लेट आए होगे फिर। मैम इसमें क्लास प्लीज वेट लिखा आ रहा था। ना, क्लास का टाइम चेंज हो गया, पता है आपको? मैम यस पता है। फिर आप क्यों नहीं टाइम पे आते? सारे बच्चे तो आ गए थे। मैम मैंने तो टाइम पे लगाया, ये प्लीज वेट दिखा रहा है इतनी देर से। अच्छा कोई प्रॉब्लम होएगी नेटवर्क की। चलिए, पाठ में टीला शब्द रुकावटों का प्रतीक है, यस ठीक है, मैम। और सामाजिक बुराइयों का और भेदभाव को दिखाता है। टीला शब्द पाठ में इसलिए आए, समाज में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां, रुकावटें, उनका प्रतीक है, ठीक है, उनकी ओर इशारा करता है। फिर है कि प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद को आधार बनाकर व्यंग किया गया है, ठीक है। अब आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर व्यंग लिखिए। तो एक ने लिखा है इन्होंने कि हमारे एक पड़ोसी हैं, बहुत कंजूस हैं, बच्चों के खाने पीने की चीजों में भी कटौती करते हैं, लेकिन लोगों के सामने झूठी शान दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकते। तो यह उनका दोगलापन मेरी समझ में नहीं आता। मतलब कि एक तो अपने लिए तो खाना पीना भी वो अच्छे से नहीं खाते और कपड़े शान दिखाने के लिए कंपनी के पहनते हैं। तो कपड़ों से ज्यादा सेहत जरूरी है, तो इसलिए वो दूसरों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकते, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? ठीक है, लोगों की आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। दृष्टिकोण क्या होता है? आपके विचार, नजरिया, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान कैसे होते हैं, और चरित्र वेशभूषा पर अविलंबित हो गया है, वेशभूषा पर आधारित है। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो हमें लगता है ये तो ब्रांडेड है, बहुत रिच है, इसकी तो बड़ी रिस्पेक्ट है, हम ये सोचते हैं, क्योंकि आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। असादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाता है। क्या समझा जाता है? उनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है। जिनका जीवन सादा है, तो सादे कपड़े पहनते हैं, सिंपल रहते हैं, तो उनको सोचते हैं कि ये तो क्या है, ये तो बेकार है। तो आपकी दृष्टि में आप क्या सोचते हो? हाँ जी, दिवांशी क्या सोचते हो आप? आज की लोगों की जो है दृष्टिकोण कैसा है? मैम दिखावे का ही है। हाँ, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ठीक है, लोगों के सामने अपनी शान दिखाना, झूठी शान दिखाना, है ना, तो यही जरूरी हो गया है आजकल। फिर है आगे भाषा अध्ययन है, इसका मुहावरे दिए हैं, ये पढ़ लेते हैं हम। अटक जाना, कौन पढ़ेगा ये मुहावरे? पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? खुशप्रीत पढ़िए आप। मुहावरे। अटक जाना, स्थिर हो जाना। उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई है। न्यौछावर हो जाना, कुर्बान होना। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्यौछावर करने का मन करता है। पछतावा होना, पश्चाताप होना। अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। रो पड़ना, पीड़ा महसूस करना। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख माँ का मन रो पड़ा। लहूलुहान होना, घायल होना। कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया।
हाँ जी। फिर है कि प्रेमचंद को उभारने के लिए लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है। कौन कौन से विशेषण बताए हैं उन्होंने। प्रेमचंद क्या है, एक महान कथाकार हैं और उपन्यास सम्राट है, उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। और जनता के लेखक है, क्योंकि जनता की उन्होंने कठिनाइयों के बारे में लिखा है। साहित्यिक पुरखे कहा गया है उनको, और उनको युग प्रवर्तक भी कहा गया है, क्योंकि उनके साहित्य में इतनी पावर थी कि उन्होंने युग को बदल कर रख दिया। हाँ जी, ये चैप्टर समझ आया। क्या क्या है वो, महान कथाकार है, उपन्यास सम्राट है, जनता के लेखक है, साहित्यिक पुरखे हैं, युग प्रवर्तक है। युग प्रवर्तक होता है कि जो अपने साहित्य से, साहित्य की पावर से, शक्ति से युग बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं युग प्रवर्तक। मतलब उन्होंने लोगों की जो कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उनके बारे में लिखा और उसको पढ़ करके नई क्रांति आई लोगों इसके अंदर, साहित्य के अंदर, ठीक है, और समाज के अंदर। हाँ जी, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि कौन सा चैप्टर करना है पहले जो आपको नहीं समझ आया। कृतिका का कोई चैप्टर है जो हमारा रहता है कोई? हाँ जी, बताइए, बोलिए दिवांशी। यस मैम। कृतिका को कोई चैप्टर है जो हमने नहीं किया हो, ऐसा कोई रहता है? सिलेबस में देख के आपने मुझे बता देना है, ठीक है? मैम सिलेबस ही नहीं है। क्यों? सीबीएसई की साइट पे मैंने डाला तो था आपको सिलेबस। रीढ़ की हड्डी भी हमने कर लिया, ठीक है, मेरे संग की औरतें भी कर लिया। यस मैम। माटी वाली पढ़ा नहीं ना हमने अभी? नो मैम, नहीं पढ़ा। माटी वाली है सिलेबस, इस वाले सिलेबस में? बोलिए, आप मुझे मैम चेक देख कर, के बताती हूँ। हाँ अभी बताना, ठीक है, मैसेज कर देना आप मुझे, ओके? ओके मैम।